पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है तेणम कालेणम तेणम समयेणम तुंगिया नामम नयरी होत्था वन्नौ। एक समय था, एक तुंगिका नाम की नगरी थी। भगवान महावीर ने साधना की और केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तीर्थ स्थापना भी हुई। वे तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित हुए और साधु साध्वियाँ हुए। कितने लोग साधु बने, कितनी बाइयाँ साध्वियाँ बनी और श्रावक श्राविकाएं भी हुए। धर्म का प्रसार हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जगह जगह धार्मिक लोग रहते हैं। जैन शासन के अनुयायी भी कितने कितने लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। हो सकता है भारत की संपूर्ण जनसंख्या के सामने तो बहुत कम जैन लोग हों, पर जैन अजैन जो भी धार्मिक हैं, अच्छा जीवन अध्यात्म से युक्त जीवन जीने वाले हैं, वे सभी अच्छे हैं। मूल तत्व है कि अध्यात्म जीवन में रहे। तो हम जैन शासन के अंतर्गत जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के संदर्भ में चर्चा करें तो आचार्य भिक्षु हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय प्रथम आचार्य हमारे धर्म संघ के हुए हैं और उनका अपना साहित्य भी है। कितने उनके द्वारा रचित ग्रंथ हमें प्राप्त हैं और कितनों को उन्होंने दीक्षित किया, कितनों को कल्याण का पथ बताने का प्रयास। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली। भारमल जी स्वामी उनके अनंतर उत्तराधिकारी बने और नया तीर्थ तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, एक नया पंथ शुरू हुआ। भगवान महावीर तो तीर्थंकर थे, उनकी कहीं किंचित भी आसाधना तो किसी के वर्णन में भी नहीं होनी चाहिए। तो भगवान महावीर तो तीर्थंकर थे, तीर्थ की स्थापना करने वाले थे। आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम आचार्य थे। उन्होंने कोई नया तीर्थ बनाया यह तो मैं कहना ही नहीं चाहता। नया पंथ एक शुरू हो गया जो तेरा पंथ के नाम से प्रख्यात है। और आचार्य भिक्षु का साहित्य है, हालांकि मूल तो हमारे आगम हैं, परंतु स्वामी जी का साहित्य है वह भी हमारे लिए तो बहुत आदरणीय है, सम्माननीय है। और अन्यथा उक्ति न हो तो हमारे तेरा पंथ के आगम तो हमारे हैं ही हैं। शास्त्र तेरा पंथ के शास्त्र कहा जाए तो आचार्य भिक्षु का साहित्य है, वो मानो तेरा पंथ के शास्त्र से है। इतने वो सम्माननीय हैं। वो राजस्थानी भाषा के
ग्रंथ हैं। तो आचार्य भिक्षु और फिर उनकी आचार्य परंपरा और हमारे धर्म संघ का भी फैलाव हुआ। आज कितने कितने प्रांतों में तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाएं मिल जाते हैं। भारत के बाहर भी मिलते हैं। भारत के बाहर भी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के अनुयायी कहीं 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 विदेशों में भी मिलते हैं। और भारत में तो कितने प्रांतों में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के अनुयायी मिलते हैं। यानी प्रसार हुआ है, फैलाव हुआ है। और हमारे साधु साधियाँ भी कहाँ कहाँ जाते हैं। जैसे श्रावक श्राविकाएं फैले हैं तो साधु साधियाँ भी फैले हैं। जगह जगह वे भी पधारते हैं, यात्रा करते हैं, भारत के बाहर भी जाते हैं। तो विभिन्न नगर हैं। कहीं कहीं तेरा पंथ का बाहुल्य भी है। अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां तेरा पंथ समाज की अच्छी अपनी सीमा में सघनता भी है, जहां हजारों लोग तेरा पंथ हमारे धर्म संघ के अनुयायी रहते हैं। तो ऐसे आज भी अनेक क्षेत्र हैं जहां जैन शासन के लोग हैं, औरों के भी हैं, और हमारे धर्म संघ के अनुयायी भी निवास प्रवास करते हैं। तो अनेक नगरियां नगर आज हैं, आज भी हैं जहां श्रावक श्राविकाएं रहते हैं। भगवती सूत्र में एक नगरी का नामोल्लेख किया गया है। वह है तुंगिया नगरी, तुंगिका नगरी। और वह तुंगिका नगरी थी, उसकी विशेष बात यह है कि तत्थणम तुंगियाये नैरिये बहवे समनोवासया परिवसंती। उस तुंगिका नगरी में बहुत से श्रमणोपासक रहते थे। श्रमणोपासक, श्रमण भी आ गया और उपासक भी आ गया। श्रमणोपासक, श्रमणानाम उपासकः इति श्रमणोपासक। श्रमणों की, साधुओं की उपासना करने वाला श्रमणोपासक होता है, यानी श्रावक होता है। तो तुंगिया या तुंगिका नगरी में श्रमणोपासक श्रावक लोग रहते थे। आज ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां श्रावक लोग तो हैं, पर साधु साधियां सब जगह है, चतुर्मास कर सकें ऐसी स्थिति नहीं है। कहीं समणियां जाती हैं, कहीं मुमुक्षु बाइयां जाती हैं। और उपासक श्रेणी के लोग तो इतने ज्यादा जा रहे हैं कि उपासक श्रेणी के उपासक उपासिकाएं जितने क्षेत्रों में पर्युषण पर्व की आराधना करते हैं, कराते हैं, उनकी संख्या के सामने तो साधु साधियों के चतुर्मास और समणियों और मुमुक्षुओं सबके मिलाकर के भी संभवतः देखें तो उपासक उपासिकाओं के द्वारा जो पर्युषण में क्षेत्र परसे जाते हैं उनकी संख्या ज़्यादा संभवतः हो जाएगी। सारे संतों को, साधियों को, मुमुक्षुओं को, सबको मिला लो, वे जितने क्षेत्रों में पर्युषण के समय विद्यमान मिलते हैं, संभवतः उनसे कहीं ज़्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जो उपासक उपासिकाओं द्वारा स्पृष्ट होते हैं, वहाँ धर्माराधना कराई जाती है। तो सब जगह साधु साध्वियाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, समणियाँ भी स्वल्प हैं, मुमुक्षुबाइयाँ भी सीमित हैं। तो उपासक श्रेणी के लोग जगह जगह पहुँचते हैं, धर्माराधना में वो सहयोगी बनते हैं, तो वे उपासक हैं। तो उपासक भी एक श्रावक से जुड़ा हुआ ही शब्द है, एक टेक्निकल टर्म है हमारे धर्म संघ का। उपासक तो ये विशेष प्रशिक्षित श्रावक श्राविकाएं हैं और पर्युषण आदि की आराधना में योगभूत बनते हैं, वे उपासक उपासिकाएं कहलाते हैं। तो
तो तुंगिया नगरी में श्रमणोपासक रहते थे। अब वे श्रमणोपासक कैसे थे? भगवती सूत्र में उसका वर्णन किया गया है कि वे श्रमणोपासक अड्ढा दित्ता विथिन्न विपुल भवन शयनासन जान वाहना इन्ना, कि वे श्रमणोपासक थे तुंगिया नगरी में। वे यूं संपन्न थे, आढ्य थे, संपन्न आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होना, तो संपन्न थे और दीप्तिमान भी थे, तेजस्वी थे, यानी प्रभाव, लगता है प्रभाव रहा होगा, धार्मिक दृष्टि से भी अच्छे साधक रहे होंगे। तो संपन्न भी थे और दीप्तिमान थे, प्रसिद्ध थे। जैसे कई कई बड़े शहर हैं, उनमें कई लोग प्रसिद्ध होते भी, अमुक अमुक लोग शहर में प्रसिद्ध लोग हैं। तो वे श्रावक दो श्रमणोपासक थे, वे तुंगिया नगरी में प्रसिद्ध भी थे। विभिन्न समाजों के लोग हैं, तो उनमें कई कई लोग प्रसिद्ध हो सकते हैं। आदमी प्रसिद्ध कैसे बनता है? कुछ होता है तो प्रसिद्ध बन सकता है, दूसरों के कोई काम आए तो कोई प्रसिद्ध बन सकता है। तो तुंगिया नगरी के श्रमणोपासक प्रसिद्ध भी थे और वे ऐसे थे कि वाहन भी थे, यान वाहन भी उनके पास में थे। क्योंकि संपन्न है तो फिर आज भी संपन्न है तो कार है या वाहन पास में है तो संपन्न के पास कार भी मिल जाती है। और यानी सामाजिक दृष्टि से संपन्न थे, बहुत सोना चांदी भी उनके घरों में उनके पास था, और भोजन और पानी भी घर में, यानी घर में भोजन पानी भी बनता था। नौकर चाकर गुमास्ते ये लोग भी उनके घरों में रहते थे। इधर भैंस, गाय भैंस ये भी उनके वहाँ थी, भेड़ें भी थी, और घर में भोजन पानी बनता था और दान भी, विपुल मात्रा में भोजन पानी दिया जाता था। और बड़ी बात कि प्रभावशाली इतने थे, अपरिभवनीय, कोई उनको जल्दी से पराजित न कर सके, इतने प्रभावशाली वे श्रमणोपासक लोग थे। यह तो उनकी एक सामाजिक वर्चस्व की बात आ गई कि श्रावक थे तो धार्मिक भी थे, उनका समाज में भी प्रभाव था, संपन्न भी थे, बहुत गायें भैंसें भेड़ें वाहन घर उनके पास थे। तो सामाजिक, लौकिक, आर्थिक इन संदर्भों में वे श्रमणोपासक अच्छे थे। यह उनका एक व्यावहारिक और सामाजिक चित्रण हो गया है। परंतु इतने से कोई आत्मा का कल्याण थोड़ा ही हो जाएगा। आपके पास पैसा बहुत है तो पैसे से कोई आत्मा का कल्याण, आपका प्रभाव बहुत, मान लें प्रभाव है, एक महत्व है प्रभाव का, पर धर्म नहीं है तो कोरा प्रभाव भी कितना आत्मा का कल्याण करने में सहयोगी बनेगा। तो उनका धार्मिक जीवन भी बढ़िया था। वो बढ़िया कैसे था कि वे ऐसे श्रावक थे, अभिगय जीवा जीवा, तत्वज्ञान रखने वाले थे, जीव अजीव को जानने वाले थे, जीव क्या और अजीव क्या। क्योंकि संयम की साधना करनी है, अहिंसा की साधना करनी है, तो हमें जीव अजीव का भी ज्ञान होना चाहिए। हमारे दीक्षार्थी तैयार होते हैं, अभी दीक्षार्थ लेनी है तो जीव अजीव नव तत्वों को समझाया नहीं, जैन तत्व प्रवेश के 3 द्वार याद हो, अच्छी तरह समझ लें तो जीव अजीव नव तत्वों का ज्ञान हो सकता है। तो मुमुक्षु आदि दीक्षा के लिए तैयार होते हैं, जैन तत्व प्रवेश के 3 द्वार, पहला दूसरा, तो जीव
नव तत्वों से संबंधित है, वो द्वार कंठस्थ रहने चाहिए। बाइयाँ बले साधियों के पास, भाई संतों के पास, समझ ले मतलब क्या नव तत्वों का, वो ज्ञान होना चाहिए। कि दीक्षा लेनी है तो थोड़ा तात्विक ज्ञान होना भी अपेक्षित है। कि 25 बोल याद किए कि नहीं, कि दीक्षा लेनी है तो 25 बोल तो याद किए कि नहीं। हमारे बौद्धार्थी ये मुमुक्षु भाइयाँ है कि तत्वज्ञान हो जाए तो एक दीक्षा की एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। पारमार्थिक शिक्षण संस्था है, वो तो एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर है दीक्षार्थियों के लिए, दीक्षा लेने वालों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है कि वहाँ ट्रेनिंग हो जाए, ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग अच्छी हो जाए। तो तत्वज्ञान होना अपेक्षित है दीक्षा लेने वालों के लिए। तो वो तुंगिया नगरी के जो श्रावक थे, वे जीव अजीव को जानने वाले थे और उवलब्ध पुण्य पावा, पुण्य पाप को उपलब्ध कर लिया था, समझ लिया था पुण्य क्या है और पाप क्या है। और आसव संबर निजर क्रिया ही करण बंद प्रमुख कुशला, आश्रव संबर निर्जरा बंद मोक्ष आदि तत्वों में वे कुशल थे, जानकार थे, यानी तत्वज्ञ वे श्रमणोपासक थे। हमारे श्रावक श्राविकाएं बैठे हैं, तुंगिया नगरी तो मान लो कहाँ क्या पर छापर के होंगे और कहीं के होंगे, कहीं के भी हो, वो तत्वज्ञान भी कितना है, जीव अजीव पुण्य पाप आदि आदि को कितना आत्मसात किया है, ग्रहण किया है। तो जितना संभव हो सके कि तत्वज्ञान हो, ज्ञान अच्छा हो जाए, अपनी अपनी क्षमता है, क्षमता के अनुसार ज्ञान हो जाए। कि जीव अजीव आदि नव पदार्थ और भी आगे थोकड़े हैं, हमारे आगम हैं, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ा जाए, समझा जाए तो तत्वज्ञान हो सकता। चतुर्मास है, अभी तो साधु साधियाँ भी एक जगह स्थिर हैं, तो जहाँ जहाँ चतुर्मास है, छात्र में तो हमारा गुरुकुलवास का है ही है, तो साधु साधियों से जितना औचित्य हो, आनुकूल्य हो, तत्वज्ञान आदि को ग्रहण करने का प्रयास हो, तो चतुर्मास में अच्छा एक क्लासेस लगाई जा सकती है, कक्षाएं लगाई जा सकती हैं और एक तत्वज्ञान का शिक्षण प्रशिक्षण हो सकता है। बीआरओ में तो फिर भी मान लो टाइम कम मिले, कैसे मिले, छोटे काम हो, अभी तो स्थिरता है। तो चतुर्मास में यह तत्वज्ञान है, फिर हमारा प्रेक्षा ज्ञान आदि आदि चीजें हैं, उनकी क्लासेस लग सकते हैं, छोटी मोटी कार्यशाला हो जाए, कभी शिविर हो जाए, ताकि व्यवस्थित ज्ञान ग्रहण हो सके। और साधु साधियाँ कई अच्छे शिक्षित वो ज्ञान दे सकते हैं, पढ़ा सकते, और शिक्षित तो कई श्रावकों में भी मिल जाते हैं, श्राविकाओं में मिल सकते हैं जिनमें अच्छा ज्ञान है, समनियाँ भी हैं। तो मुमुक्षुबाइयाँ भी हमारे यहाँ आई हुई हैं, जिनसे जो मिल सके चतुर्मास में वो ज्ञान ग्रहण का प्रयास हो। तो तुंगिया नगरी की बात भगवती सूत्र में आई है कि वहाँ के श्रमणोपासक थे, वे जानकार थे, तत्वज्ञ थे। तत्वज्ञ श्रावक हैं तो कई कई तो तत्वज्ञ श्रावक छोटे संतों को भी पढ़ा सकें, ऐसे हो सकते हैं कि छोटे संत हैं, उनका ज्ञान सुन लें, बता दें। तो तुंगिया नगरी की बात भगवती सूत्र में आई है कि वहाँ के श्रमणोपासक यूं तत्व को जानने वाले थे। तो एक बात हो गई उनके जीवन की कि उनमें तत्व ज्ञान था, वे ज्ञान संपन्न थे, तो ज्ञानवत्ता उनमें थी। और ज्ञानवत्ता के सिवाय उनका जीवन और कैसा था कि श्रद्धा, एक तो ज्ञान हो गया, अब उनमें श्रद्धा बड़ी मजबूत थी। कि कैसी मजबूत श्रद्धा, असहजा देवासुर नाग सुवर्ण जख रक्षस किन्नर किंग पुरुष गरुल गंधव्य महोरगादि
एहिम देवगणेहिम निगंथाओ पावयणाओ अनतिक्रमणिज्जा। असहज थे। असहज क्या, बहुत ऊंची बात है यूं तो, कि कठिनाई आ जाए, देवों की किसी की आसाधना न हो, आसाधना न हो जाए, कि श्रावक ऐसे मजबूत थे कि देवों की भी वो याचना नहीं, देवों कष्ट में देवों की भी सहायता की याचना नहीं करते। कष्ट आ गया तो आ गया, देवों की भी सहायता नहीं मांगते, ऐसे असहज थे। और मजबूत इतने थे श्रद्धा में, देवों की आसाधना न हो, कोई देवता भी, जैसे देव, असुर, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंग पुरुष, गंधर्व, मोहरग आदि देवगण भी उनको निर्ग्रंथ प्रवचन से विचलित नहीं कर सकते, इतनी उनकी श्रद्धा मजबूत थी। ऐसे वो तुंगिया नगरी के श्रमणोपासक थे, जो भगवती सूत्र में यहां वर्णन किया गया है। तो इतने निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धालु थे कि निगंथे पावयणे निस्संकिया, निकंकिया, निबितिगिच्छा, लद्धट्ठा, गह्यट्ठा, पुच्छियट्ठा, अभिगयट्ठा, विनिच्छियट्ठा। श्रद्धा इतनी मजबूत, गजब की श्रद्धा थी कि आदमी क्या, देवता भी आ जाए, आसाधना न हो देवों की, उनकी श्रद्धा से उनको विचलित नहीं कर सकते। इतनी मजबूत निर्ग्रंथ प्रवचन में उनकी श्रद्धा थी, निस्संक, कोई शंका नहीं, उस निर्ग्रंथ प्रवचन सही है, यथार्थ है। मजबूत श्रद्धा वाले वे श्रमणोपासक थे कि अयम निगंथे पावेणे अट्ठे, अयम परमट्ठे शेषे अनट्ठे। निर्ग्रंथ प्रवचन है, गीतराग शासन की जो प्रवचन है, बात है, वो सार्थक है, यथार्थ है। निर्ग्रंथ प्रवचन से टकराने वाली बात वो अनर्थ है, वो सही नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है। इतनी उनकी श्रद्धा मजबूत थी। धन्य है इतनी श्रद्धा होना कि कोई आ जाए जो सही मार्ग है उससे विचलित नहीं हो सकते। ऐसे वे श्रद्धालु श्रावक थे, और कि घर के दरवाजे खुले रखते। घर के दरवाजे थोड़ा खुला क्यों रखते, कि मानो भाई खुला रखें कब साधु पधार जाएं, कब गोचरी के लिए आ जाएं, तो बंद होगा तो साधु कैसे आएंगे। तो थोड़ा खुला रखो दरवाजा, ताकि साधु आराम से हमारे घर में गोचरी के लिए आ सके। और ऐसी श्रद्धा उनकी थी निर्ग्रंथ प्रवचन में कि अस्थि मज्जा, वो उनकी श्रद्धा का भाव अस्थि मज्जा तक मानो चला गया। इतना प्रेम था निर्ग्रंथ प्रवचन से कि अस्थि मज्जा तक भीतर में चला गया। कोई चीज भीतर तक चली जाए यानी बहुत गहरी चीज हो जाती है। एक तो ऊपर ऊपर कोई चीज लगा दी, एक मल्लम लगाना है तुमको, ऊपर ऊपर लगा दी, मान लो थोड़ी थोड़ी, एक इंजेक्शन भीतर तक चला गया, तो वो उनमें श्रद्धा का मानो इंजेक्शन ऐसा गया भीतर में, अंदर तक चला गया है वो तत्व। ऐसे वे प्रेमानुराग भाव वाले, धर्म के प्रति, शासन के प्रति, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति प्रेमानुराग से अनुरक्त अस्थि मज्जा वाले थे। तो ऐसे वो श्रमणोपासक तुंगिया नगरी में रहने वाले थे। तो पर्युषण का समय निकट है। हम एक श्रावकों के लिए एक यह भगवती सूत्र का यह प्रसंग है, वो आदर्श है कि श्रावक कैसा होना चाहिए। काफी अंशों में इस तुंगिया नगरी के प्रसंग से श्रावक सीख सकते हैं कि आदर्श श्रावक, अगर कोई आदर्श श्रावक कहना हो तो तुंगिया नगरी के श्रावक थे, संभवतः वे आदर्श श्रावक, उत्तम श्रावक थे, ऐसा अनुमानित प्रतीत हो रहा है।